और अब बात कर लेते हैं शाहिद अफरीदी की। क्रिकेट में बिगड़ैल अफरीदी अब राजनीति में भी अपनी बिगड़ैल छवि बनाने में पूरी तरह से जुट गए हैं। कभी तो अफरीदी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट फिर से शुरू होने के बारे में चर्चा करते हैं और कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे में यह जरूर कहा जा सकता है कि जोकर अफरीदी की मानसिक स्थिति ठीक दिखाई नहीं पड़ती। हिंदुस्तान से पहले खेलने की भीख मांगते हैं अफरीदी, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलते हैं अफरीदी। अफरीदी का ये कायराना चेहरा हर किसी को जानना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी वैसे तो भारत के खिलाफ क्रिकेट शुरू करने की बात करते हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। अफरीदी का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जहां वो नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। अफरीदी वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं कि कोरोना से भी बड़ी बीमारी मोदी के दिलो दिमाग में है और वो बीमारी है मजहब की। इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक कोई शक नहीं। मजहब को लेकर वह सियासत कर रहे हैं और हमारे कश्मीरी भाई बहनों और बुजुर्गों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी। शाहिद अफरीदी इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, वैसे तो मोदी बहुत दिलेर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए उन्होंने 7 लाख की फौज जमा की है, जबकि पाकिस्तान की कुल फौज 7 लाख की है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी है। साफ है, शाहिद अफरीदी का यह बयान सुनकर उनके मानसिक स्थिति पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कभी तो अफरीदी भारत के साथ क्रिकेट खेलने के लिए रिश्ते सुधारने की बात करते हैं और फिर दूसरे ही समय कश्मीर का राग अलापते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। अफरीदी का इस तरह से कायराना बयान बताता है कि उनके भीतर हिंदुस्तान को लेकर कितना जहर भरा पड़ा है। वैसे अफरीदी के इस बयान पर उनके देश में भले ही ताली बजाने वालों का जमघट लगा हो, जिसमें कई क्रिकेटर्स भी कूट कूट कर भरे हों, लेकिन भारत की तरफ से उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला है। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने अफरीदी को जोकर कहते हुए करारा जवाब दिया है। गंभीर ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, 16 साल के आदमी शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान की 7 लाख फौज के पीछे 20 करोड़ लोग खड़े हैं, फिर भी 70 साल से कश्मीर के लिए भीख मांग रहे हैं। अफरीदी इमरान खान और बाजवा जैसे जोकर पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन जजमेंट डे तक कश्मीर नहीं मिलेगा। साथ ही आखिर में गंभीर ने अफरीदी से पूछा कि बांग्लादेश याद है ना। जाहिर है गंभीर और अफरीदी की भिड़ंत हमेशा से रही है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान अफरीदी के मन में भरे जहर को सबके सामने बयां करता है। वैसे भी अफरीदी की भारत के खिलाफ ये नफरत कोई नई नहीं है। इससे पहले भी शाहिद अफरीदी ने कश्मीरियों के समर्थन के लिए शुरू किए गए कश्मीर आवर कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया था। इसके साथ ही जावेद मियांदाद जैसे पूर्व क्रिकेटर हाथों में तलवार उठाने की धमकी तक देते रहे हैं, जिसको देखकर उनके जहरीले मानसिक स्थिति का पता चलता है। जाहिर है पाकिस्तानी हुकूमत और उनके देश के क्रिकेटरों के इस तरह के बयान को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं सुधारेगा, तब तक वो क्रिकेट तो क्या किसी भी तरह की चीज की उम्मीद भारत से बिल्कुल ना करें। दीपक मिश्रा के साथ स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24।